स्ट्रेटिंग में दोस्तों हम आपको कहते हैं खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान के बारे में। दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी है। इन्हें एक दूसरे का रिवाइवल कंसिडर किया जाता है। हमारा सिलेबस, हमारा मीडिया और सोशल मीडिया से हमें ऐसा बहुत सा कंटेंट मिल जाता है जो हमें एक दूसरे से नफरत करने का सबब बनता है या एक दूसरे को से हेट करने की वजह बनता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे बहुत से कॉमन पॉइंट्स हैं जिसे हमारी आने वाली अगर जनरेशन समझे या मौजूदा जनरेशन समझे तो हमारे दरमियान दोस्ती हो सकती है और हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो सकता है। तो दोस्तों वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब कर सकते हैं? ख़ास तौर पे एक कॉमन इंडियन को और एक कॉमन पाकिस्तानी को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए और स्टेट प्रोपेगेंडा और मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन कॉमन पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्लास यूनिटी। दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो वर्किंग क्लास की है। वर्किंग क्लास इंडस्ट्रियल वर्कर होता है जो बराह रास्त प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जुड़ा होता है। इंडस्ट्री के साथ जुड़े होने की वजह से इस तबके के दरमियान जो है तासुबात ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि ये तबका जो होता है इन्होंने प्रॉफिट हासिल करने ही नहीं होता, ना तो इन्होंने नफरत से भरपूर मवाद दिखा के अपना मीडिया में टीआरपी बढ़ाना होता है, ना ही इन्होंने असला बेचना होता है, ना ही जंग के बाद होने वाली जो डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ओपन करके इन्होंने मुनाफा हासिल करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ी इत्तेहाद की है, यूनिटी की वजह हो सकती है, वो क्लास यूनिटी हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइज्ड तबका मौजूद है जो वर्किंग क्लास का है। पाकिस्तान के अंदर भी वर्किंग क्लास एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, आल्दो कि पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है वो हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास की तरह मुनज़्ज़म नहीं है ट्रेड यूनियन की सूरत में। और दोनों ममालिक की जो वर्किंग क्लास है उनके जो मसाइल हैं बेरोज़गारी के, महंगाई के और नाइंसाफ़ी के और इनकम इनइक्वालिटी के, वो एक जैसे हैं, चाहे वो बॉर्डर के इस जानिब हो या बॉर्डर के उस जानिब हो। जो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है वो क्लास यूनिटी है, वो एक तबकाती इत्तेहाद है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कल्चरल सिमिलरिटीज़ की। कल्चरली तौर पे हम एक दूसरे के कितना करीब है। कल्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ज़ुबान, लैंग्वेज। बहुत से राइटर्स का दोस्तों मानना है कि उर्दू और हिंदी जो है वो दोनों संस्कृत से निकली है। इस पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्क किया गया है और ऐसे बहुत से राइटर हैं जो ये साबित करते हैं, जैसा कि मुकदमा तारीख उर्दू के अंदर मसूद हुसैन साहब ये साबित करते हैं कि जो उर्दू का जन्म हुआ था, उर्दू की जो जन्मभूमि थी वो दिल्ली थी। दिल्ली में उर्दू पैदा हुई और दिल्ली से वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई। उसके अलावा डॉक्टर शौकत हुसैन सब्ज़वारी हैं जो दास्तान उर्दू के अंदर ये साबित करते हैं कि उर्दू और हिंदी जो है दोनों को जो माखज़ है, दोनों का जो सोर्स है वो संस्कृत है। जब हम संस्कृत ज़ुबान को देवनागरी में लिखते हैं तो वो हिंदी बन जाती है, और जब हम संस्कृत को पर्शियन रस्मुल ख़त के अंदर लिखते हैं तो वो उर्दू बन जाती है। 1948 के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत मशहूर किताब लिखी गई थी जिसके अंदर ये बात साबित की गई थी कि उर्दू और हिंदी जो है उसका जो माखज़ है वो संस्कृत ज़ुबान है। तो जो ज़ुबान होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया होती है लोगों में कम्युनिकेशंस का। दोस्तों दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे यहाँ खाने का तरीका। बॉर्डर के इस जानिब और बॉर्डर के उस जानिब जो है वो खाने का जो है वो एक सेम है। जैसा कि अगर आप देखें दाल चावल, सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी, ये बॉर्डर के उस जानिब भी उतना मशहूर है और ये इस जानिब भी मशहूर है। इसी तरीके से हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड का ह्यूज इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की सोसाइटीज़ के अंदर। बॉलीवुड के जो गाने हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत से सिंगर्स को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप बॉलीवुड मूवीज़ को जब देखते हैं तो आप बगैर किसी फिल्टर के देख सकते हैं। हमारी जो सूफीज़म है, सूफीज़म की जो ट्रेडिशंस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही जितनी मशहूर है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लोक दास्तान हैं, जैसा कि आप बात कर लें साहिबा मिर्ज़ा दास्तान या हीर रांझा या लैला मजनू की जो दास्तानें हैं, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान
एक जैसी मशहूर है और इन दोनों को बॉर्डर के उस जानिब भी उतना पसंद किया जाता है जितना बॉर्डर के इस जानिब भी पसंद किया जाता है। तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक के अंदर क्रिकेट से जुनून की हद तक मोहब्बत की जाती है और कबड्डी और इस तरह के बहुत से ऐसे इलाकाई खेल हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल स्ट्रगल की। अगर हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तान की शेयर्ड हिस्ट्री के अंदर देखें तो ऐसे फ्रीडम फाइटर हमें मिल जाएंगे जिनकी दोनों तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो फ्रीडम फाइटिंग थी वो ऑल हिंदुस्तान के लिए थी, वो कोई स्पेसिफिक एक रिलीजन के लिए नहीं थी, वो एक एथनिसिटी के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था उसकी आज़ादी की बात की थी। इसके अंदर अगर हम देख सके तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो भगत सिंह का है। भगत सिंह जो है वो लाईपुर में पैदा हुए थे, जो आजकल पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद जिसका मौजूदा नाम है। भगत सिंह की जो सारी की सारी उनकी फ्रीडम मूवमेंट थी वो ब्रिटिश के खिलाफ और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए थी। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी जो उस वक्त हिंदू और मुसलमान थे उनकी आज़ादी की बात की थी। वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहे थे और सोशलिस्ट बुनियादों के ऊपर आज़ादी को हासिल करना चाह रहे थे। दूसरा एक बहुत बड़ा नाम जो हमें लेना चाहिए और पाकिस्तान में उसको वो मुकाम भी मिलना चाहिए और रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, वो चंद्र सुभाष है, जिनको हिंदुस्तान में बॉर्डर के उस जानिब नेताजी कहते हैं। जब चंद्र सुभाष ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद का आगाज किया था तो उनकी जो आर्मी थी जिसे आज़ादी हिंद कहते थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सेक्शन शामिल थे, वो दोनों की आज़ादी की मुश्तरका बात कर रहे थे। इसी तरीके से ऐसे बहुत से सेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे, जैसे कि हम गुरु नानक का नाम ले सकते हैं जो उस वक्त करतारपुरा के अंदर पैदा हुए, जिसे आज करतारपुरा कहते हैं, और ननकाना साहिब उस जिले का नाम है। जो बाबा गुरु नानक साहब पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए थे और उनकी जो तालीमात है उसकी तालीमात के अंदर वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात करते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉमन फ्रीडम हैं, फाइटर हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है उन्हें मुश्तरका तौर पर उन्हें वो एजाज मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा जो मीडिया है या फिर स्टेट प्रोपेगेंडा है वो बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे नफरत से भरपूर एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि जो नफरत से भरपूर एलिमेंट होते हैं जाहिर सी बात है ये वो सेंटीमेंट है जो आसानी से स्प्रेड हो जाता है, आसानी से अपनी मार्केट बना लेता है और आसानी से जो फरोख्त हो जाता है, इससे TLP और TRP भी मिल जाती है। तो बुनियादी तौर पे इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं और दिल्ली को फतह करने की हर तरह की बातें करते हैं। तो एक कॉमन इंडियन को और एक कॉमन पाकिस्तानी को इस तरह के प्रोपेगेंडा से खुद को महफूज रखना चाहिए और अपने एक अच्छे हमसाये की तरह हमें रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो जंग जैसी मनहूस लानत से बच सकें।